नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। जब से राजभर और ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई है, तब से यूपी की राजनीति ने एक अलग दिशा पकड़ ली है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का को चेयरमैन नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। इस नियुक्ति ने अखिलेश की युक्ति पर पानी फेर दिया है। अखिलेश यादव एक बार फिर से बेचैन है, क्योंकि उन्हें अब एक बार फिर आभास हो चुका है कि वो फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। जिस चाचा को पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी है, कहीं वो खेल ना कर दे। राजभर ने अब ऐसा बयान दिया है जिसने सपा में हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सुभाषपा के विलय का दावा समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया था, लेकिन अब इस सपा के दावे पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार सामने आया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए एक नया दावा कर दिया। वैसे राजभर की बातों का कोई सिर पैर तो नहीं होता। ये बात जनता जानती है कि राजभर कब क्या कह दें, किस बात का दावा कर दें, कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस बार पलटवार की शुरुआत होती है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद। बीजेपी में सपा के विलय के सवाल पर ओपी राजभर का कहना है, शिवपाल यादव के सहारे सपा का विलय बीजेपी में होने जा रहा है। ये सूचना मेरे यहाँ रात से ही आ रही है। कल तक मैं इसका प्रमाण दूंगा। कल तक अखिलेश यादव कहा करते थे कि शिवपाल यादव बीजेपी के इशारों पर बोल रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी अखिलेश ने ये बात कही थी। मुख्यमंत्री ने शिवपाल यादव को जो तरजीह दी, वो उसका प्रमाण है। 2014 में नेताजी मैनपुरी से चुनाव लड़े थे। इसके बाद 2019 में फिर से चुनाव लड़े थे। सुभाषपा प्रमुख ने आगे कहा कि नेताजी 2019 में 94,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तब सपा का बसपा से गठबंधन था, लेकिन कौन सा काम 2019 और 2022 के बीच में सपा ने कर दिया? उसकी सरकार भी नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा काम उन्होंने कर दिया कि मैनपुरी में चुनाव जीत गए? नेताजी की सिंपैथी रही और लोगों ने श्रद्धांजलि के नाम पर वोट किया। सपा 2024 में हार जाएगी, वे घबराएं नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव आने दीजिए, उन्हें ये बात समझ आ जाएगी। उन्हें भी समझ आ जाएगा कि राजभर क्या है। ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके, वो आगे कहते हैं, मैनपुरी में मैंने प्रत्याशी हटाया नहीं, मेरे पार्टी का पर्चा खारिज हो गया। मेरा प्रत्याशी केवल शपथ नहीं दे पाया था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरी पार्टी का झंडा लेकर एक आदमी खड़ा था। लेकिन ये सोचिए, कल तक सुभाषपा का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन सुभाषपा ने टिकट लेकर लड़ने वाले को तैयार कर दिया। उन्हें कह दीजिए कि केवल 15 महीनों का इंतजार कर लें, तब समझ आएगा कि क्या होगा। 15 महीनों बाद क्या होगा, राजभर को अभी से पता चल चुका है। राजभर के कहने का मतलब है कि सपा ने पहले बीएसपी के साथ गठबंधन करने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन 5 सीटें ही ले पाई, और अब 24 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करती नजर आएगी, जिसको उसका राजनीतिक अस्तित्व बचा रहे। अब बात तो राजभर ने प्रमाण देने की भी कही है, लेकिन दे पाती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।